हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल आर्ट ऑफिशियल। दोस्तों, 31 जुलाई से स्ट्रीम होने जा रही है Amazon प्राइम वीडियो पर फिल्म शकुंतला देवी। तो आज हमारे साथ हैं फिल्म की राइटर डायरेक्टर अनु मेनन, फिल्म के एक प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा एंड Amazon प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर एंड हेड कंटेंट विजय सुब्रमण्यम। लेट्स वेलकम देम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अच्छा, हिंदी बोलने की कोशिश की जा रही है। विजय, जी। मैं आपसे शुरू करूंगा। एक्चुअली हमारी मुलाकात 1.5 महीने लेट हो रही है क्योंकि हम आपकी पहली लॉकडाउन की फिल्म जो प्रीमियर होने वाली थी गुलाबो सुताबो, उस वक्त शुजित सरकार और उनके प्रोड्यूसर्स रॉनी लाहिरी और शील कुमार जी के साथ मिलने वाले थे। खैर, बेटर लेट देन नेवर। मुझे ये बताइए, अब यू आर गेटिंग यूज्ड टू Hindi film premieres on your streaming platform? Well, not exactly. हमको अभी खुशी इस बात की है कि हम सिर्फ हिंदी ही नहीं लेकिन इन 5 भाषाओं में हमने पिछले 2 महीने से प्रीमियर करी है। और जो रिस्पांस है काफ़ी एनकरेजिंग है फिलहाल सारे भाषाओं में। कुछ महीनों पहले हमने ये सोचा था कि सिचुएशन हमने तो हिंदी में तो अपना बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ हमारा गहरा रिश्ता है। विक्रम इज़ वन सच एग्जांपल। तो जब ये सिचुएशन हुआ और लॉकडाउन हो गई, हमें लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करने की। इंडियंस तो वैसे भी फिल्म क्रेजी तो हैं ही, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक इनोवेटिव तरीके से ऐसे अच्छे हाई कॉन्सेप्ट स्टोरी वाले पिक्चर्स प्रेजेंट करें अपने ऑडियंसेस को। हमने शुरुआत करी थी तमिल पिक्चर से, पोन्मगल वंदाल, जो ज्योतिका स्टार करी थी, उसके बाद गुलाबो सुताबो, एंड नाउ वी आर कमिंग टू शकुंतला देवी। तो यू कैन से दैट वी स्टार्टेड विद अ फ्लरिश एंड वी आर एंडिंग द फर्स्ट राउंड विद अ बैंग। Wow, that's lovely. विक्रम, हर प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है बड़े पर्दे के लिए, लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम चल रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसलिए छोटे पर्दे पर प्रीमियर करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, फीलिंग्स कैसी है छोटे पर्दे पर आने की? और दूसरी बात ये, क्या बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अब सिनेमा जाने की आदत लोगों की बंद हो जाएगी और ये नॉर्म हो जाएगा? तो इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगा। मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले देता हूं कोमल जी। क्या ये नया नॉर्म हो जाएगा? क्या अब लोग फिल्में घर पर बैठकर देखा करेंगे? क्या अब थिएटर में जाना बंद हो जाएंगे लोग? क्या अब हम फिल्में सिर्फ डिजिटल के लिए, छोटे स्क्रीन्स के लिए बनाएंगे? ऐसे हजारों सवाल मैं जवाब दे चुका हूं, लाखों आप दे चुके होंगे। कुछ बदलने वाला नहीं है। ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा दौर है जहां एक चॉइस एक्सरसाइज करी है कुछ प्रोड्यूसर्स ने। काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने ये ऑल्टरनेटिव क्यों लिया? मेरा उनको जवाब ये रहता है, ऑल्टरनेटिव इंसान तब लेता है जब 2 चॉइस उपलब्ध होती है। सिनेमा घर बंद हैं, अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 महीने से ज्यादा से बंद हैं। आज की तारीख तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि कब नॉर्मलसी आएगी, कब सिनेमा घर खुलेंगे, कब लोग वापस जा पाएंगे। हमने अपनी फिल्म को ध्यान में रखते हुए, उसकी मेकिंग को, उसकी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखते हुए कि हम जल्द से जल्द अपने इस फिल्म को, इस कहानी को कितनी जल्दी दर्शकों के सामने ले जा सकें और किस हिसाब से ले जा सकें कि जिस दिल से, जिस उम्मीद से हमने ये कहानी बनाई है, उसका अच्छे से अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब बात आपकी कि अब क्या फिल्में छोटे पर्दे के लिए बनेंगी या बड़े पर्दे के लिए बनेंगी। जब शकुंतला देवी अनु ने और नयनिका ने लिखी थी, जब अनु को ये कहानी में मोटिवेशन था सॉरी, जब अनु ने ये स्क्रिप्ट मुझे भेजी, जब हमने ग्रीन लाइट करी, जब ये फिल्म शूट करी,
पूरी प्रोसेस में ये एक थिएट्रिकल फिल्म थी, बड़े पर्दे पर जाने वाली माफ कीजिए फिल्म थी। हमने इस फिल्म को उसी पैमाने पर शूट किया, इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करी, बट तब किसी को भी नहीं पता था कि ये दुनिया, ना सिर्फ भारत, इस दौर से गुजरने वाला है। जब ये मुसीबत आई हमारे ऊपर, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, तब ऐसे कुछ विकल्प उपलब्ध थे हमारे पास, जिसमें से Amazon प्राइम वीडियो एक था, जिन्होंने आकर मुझसे ये बात करी, विजय ने, उनकी टीम ने, कि हम ऐसा कभी आपको महसूस नहीं होने देंगे, आपकी फिल्म को महसूस नहीं होने देंगे कि ये फिल्म अब बड़े पर्दे पर थिएट्रिकली रिलीज नहीं हो रही है, तो ये एक कॉम्प्रोमाइज रिलीज है। और आप मैं खुशी से कह सकता हूं कि सिवाय इसके कि हमको ये फिल्म घर पे बैठकर मार्केट करनी पड़ रही है और रिलीज करनी पड़ रही है, ऐसी कोई भी फीलिंग ना प्रोड्यूसर्स में है, ना अनु में है, ना हमारे एक्टर्स में है, विद्या, सान्या, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम थिएट्रिकल रिलीज से कम कर रहे हैं। और लास्ट बात कोमल जी, ये सिर्फ एक दौर है, एक लिमिटेड छोटा सा पीरियड है जहां पर लोग थिएटर नहीं जा पा रहे हैं। फिल्में हमारे खून में बहती हैं, हिंदुस्तान की रग रग में है ये एंटरटेनमेंट। हॉलीवुड ने ऑलरेडी दिखाया है, जहां पर इतना बड़ा टीवी नेटवर्क्स हैं, बिजनेस है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उनकी, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आप समझते हैं, एक्सपर्ट हैं आप, कि पिछले 10 सालों में, 12 सालों में उनका बॉक्स ऑफिस किस तरीके से तरक्की किया है। तो आई थिंक सब कोएग्जिस्ट करेगा, बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा। पर्दा वो होगा जहां पर ऑडियंस कहानी देखना चाहेगी, वही हमने शकुंतला के लिए भी सोचा है। क्या बात है अनु। सिनेमा में फिल्म आती है, फ्राइडे को बहुत टेंशन होता है, पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, पब्लिक को कितनी पसंद आएगी, क्या होगा, क्या होगी पब्लिक रिपोर्ट वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर वो टेंशन नहीं है। और Amazon प्राइम वीडियो इंडिया, अच्छा, Amazon प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर एंड हेड कंटेंट ने ये कह दिया है कि हम हाई कॉन्सेप्ट फिल्में लेने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से शकुंतला देवी थी। तो सर्टिफिकेट तो आपको ऑलरेडी मिल गया है। इज दैट सॉलिस इनफ? इज दैट एक्साइटिंग इनफ? आई थिंक हर फिल्म के पहले ये जो फीलिंग्स है वो कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो अभी तक जो है ये हमारे अंदर रही है, और हमने यू नो पाला है, पोसा है, और अभी इसको हम दुनिया में छोड़ रहे हैं। ये एंड इट्स अमेजिंग, तुम अब सोचते हो कि हर फिल्म से you'll get used to that feeling, पर वो जो एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, एंजाइटी है, वो कभी नहीं जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो द फिल्म इज कंप्लीट जब वो ऑडियंस उसे कंज्यूम करती है। और अभी क्या है, जब ओटीटी में स्पेशली निकलता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट मिल जाता है ऑडियंस से, वो आपको डीएम्स करेंगे, मैसेजेस भेजेंगे, तो इट्स देयर। आई मीन दैट एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस पूरी मतलब बरकरार है। ये हाई कॉन्सेप्ट फिल्म शकुंतला देवी की कहानी, जिन्हें हम ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, इसकी आइडिया, बनाने की आइडिया कैसे आई? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा, या क्या, कैसे हुई शुरुआत, कैसे हुई? एक्चुअली शुरुआत हुई जब मेरी बेटी ने बोला कि बॉयज लाइक मैथ्स एंड गर्ल्स लाइक इंग्लिश। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? और ये लड़की की माँ एक फेमिनिस्ट है, और मैं खुद इंजीनियर हूँ, और अच्छा, आप इंजीनियर हैं? ये मुझे नहीं पता था। हाँ, मैं पिट्स पिलानी में, मतलब क्या पढ़ाई वहाँ की ये मत पूछिए, पर हाँ कॉलेज गई पिट्स पिलानी में। तो तब लगा कि क्यों हम ऐसे कैरेक्टर्स को स्क्रीन में नहीं देखते हैं, जो साइंस में हो या फिर मैथ्स, जो मैथ्स करती है, ऐसे कैरेक्टर्स हम यूजुअली जो है ये मेल डोमिनेटेड फील्ड माना जाता है। एंड ऑब्वियसली जब इंडिया में, आई ग्रो अप इन इंडिया, तो मैथ्स वाज इक्वल टू शकुंतला देवी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस, और मुझे पता चला कि उनकी बेटी जो वो भी अनुपमा है, अनु है, वो लंदन में रहती है। तो मुझे उनका फोन नंबर मिला, मैं उनसे मिली, और बस ये कहानी वहां से शुरुआत हुई। वाह, क्या बात है। मतलब आइडिया कहीं से भी आ सकता है। एक सेंटेंस आपकी बेटी ने बोला
और उससे एक पूरी फिल्म तैयार हो गई। फिनोमिनल, फिनोमिनल। विजय, आई गेट यू इन हियर। एक तरफ है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स Amazon की तरह, जो लिटरली बून बनकर आए हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स के लिए। दूसरी तरफ है ये फीलिंग कि दिस इज एट बेस्ट अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। कैसा लगता है? इन द लास्ट 3 years आपने देखा है कि एवरीथिंग वी डन इज कस्टमर बैकवर्ड्स। हमने यहाँ पहले शुरुआत से ही सिर्फ एक कोशिश जारी रखी है कि हम इंडियन कस्टमर्स की टेस्ट और प्रेफरेंस को अच्छी तरह से समझें, एंटरटेनमेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को, और उसको अपनी कहानियाँ में अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करें, भले वो फिल्म्स हो या अपना ओरिजिनल सीरीज हो, और वो हम करते रहेंगे। अब रही बात कंजम्पशन की, क्या कोई इसको स्टॉप गैप मान के चल रहा है या कोई इसको लॉन्ग टर्म हैबिट चेंजिंग मान के चल रहा है, इसका तो जज जूरी तो कस्टमर ही है। जब तक हमारा कंटेंट उनको पसंद आएगा तो वो तो अपने सर्विस पे प्रेफर्ड चॉइस बना के देखेंगे, और तो हमारा कोशिश तो हमेशा यही है कि हम उनके प्रेफर्ड चॉइस बन के रहें। मैं तो नहीं कह सकता कि आगे जब सिचुएशन नॉर्मल होगा वो नॉर्मल क्या लगेगा और उसमें क्या बदलाव आने वाले हैं, वो तो बहुत मुश्किल है फिलहाल बैठ के स्पेकुलेट करना, तो हम करना भी नहीं चाहते। लेकिन ये जरूर मानूंगा, जैसे विक्रम ने कहा, इट्स ऑल गोइंग टू कोएग्जिस्ट, इन व्हाट शेप फॉर्म मैनर विल इवॉल्व। एंड आई थिंक द बिगेस्ट, सबसे बड़ा इम्तिहान हमारे सामने कस्टमर ने ही रखा है। उसने कहा है कि मुझे अच्छी कहानियां बताओ और मैं चूज करूंगी मैं उसको कहाँ देखूंगी। मुझे अगर पसंद आए तो मुझे लगा कि उसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है, तो आई विल वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन. If it is more about my time and convenience, then I will watch it, I'll bring the theater into my home or into my pocket or into my handbag. So I think that level of democracy that technology has provided कि content consumption की दुनिया में, वो तो रहने वाला है. वो तो कभी अभी आप उसको, it's a genie in the bottle, you can't put it back. And technology is going to continue to provide customers with the alternate of choice and convenience. I think हम ऐसे सोचते हैं कि we are providing creators एक अच्छा खासा ओलंपियन चैलेंज दे रहे हैं क्रिएटिविटी में, कि as long as you're able to match up, वो कस्टमर्स से आपको प्यार और मोहब्बत और इज्जत मिलता ही रहेगा. So now whether that is stopgap or long term, we'd like to believe it is the long term. क्या बात है, क्या बात है. विक्रम, जब आपने एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को स्ट्रीमिंग राइट्स बेच दिए 8 हफ्ते बाद या 10 हफ्ते बाद, फिर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आया जहां पर प्रीमियर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर करना पड़ा, तो ऑब्वियसली एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मैं थिएट्रिकल रिलीज ना करके कितना खोने वाला हूं, एटलीस्ट उतना या नियर अबाउट उतना मुझे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से मिल जाए. ये एक प्रोड्यूसर की कैलकुलेशन होती है. जब आपने डील रीनिगोशिएट किया Amazon प्राइम से, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि, और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, आप नहीं बताएंगे और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप फिगर्स रिवील करें, लेकिन एक OTT प्लेटफॉर्म की कैलकुलेशन या उनका माइंड किस तरह चलता है, ये आप मुझे बताइए. मैं ये बात विजय सुब्रमण्यम से भी पूछ सकता था, लेकिन क्योंकि आप अक्रॉस द टेबल बैठे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इनके माइंड में क्या भापा. जरूर. शकुंतला देवी में हमारे स्टूडियो पार्टनर सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स प्रोडक्शंस हैं, जी जी, जो फिल्म शुरू होने से पहले से हमारे साथ से जुड़े हुए हैं. और जब हम इस दौर में आए कि थिएटर बंद हो गए, हमारी फिल्म मई की रिलीज डेट अनाउंस थी. समर रिलीज के लिए हम शुरू से टारगेट कर रहे थे. फिल्म खत्म होकर पोस्ट प्रोडक्शन में थी. जब पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी धीरे धीरे करके, जैसे आप जानते हैं, मार्च के एंड में बंद होने लगी ये कोरोना आउटब्रेक के चलते, तो कोमल जी, साफ बात यह है कि शुरू में हम लोग भी बैठ ही गए थे, क्योंकि हमने तो सोचा नहीं था कि ऐसा कोई विकल्प हमारे सामने आएगा जहां हम ये सोचेंगे कि आज हम थिएट्रिकल रिलीज ना करके उसको एक डायरेक्ट टू ऑडियंस डिजिटल माध्यम से रिलीज करें. फिर जब ये ऑप्शंस हमारे सामने आए, तो एज प्रोड्यूसर्स ही नहीं, मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि ये डिसीजन इतना यूनानिमस था. सबसे पहले मैंने अनु को फोन किया, बिकॉज फिल्म पर मेरे हिसाब से पहला अधिकार ऑडियंस का होता है और दूसरा अधिकार हमेशा डायरेक्टर का होता है, जिसको
कैप्टन ऑफ द शिप सर, माय वर्ड्स एग्जैक्टली। सो अनु से बात करी मैंने, उसके बाद मैंने अपने हर कास्ट मेंबर से बात करी, प्राइमरी कास्ट मेंबर से, विद्या से, सान्या से, अमित से, जिशु से, राइटर से बात करी, अपने को प्रोड्यूसर से बात करी। सबके सामने ये 2 रास्ते रखे। पहला रास्ता ये कि हम वेट करें, जिसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं थी कोमल जी। तब लग रहा था 1 महीने 2 महीने, आज 4.5 महीने गुजर गए हैं, क्लैरिटी तो भी नहीं। और अभी भी क्वेश्चन मार्क बना पड़ा है। बिल्कुल। और दूसरी चीज उसमें ये भी है कि थिएटर खुलेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग वेट करेंगे, बड़ी फिल्में आएंगी, फिर नॉर्मलसी आती है। जब हमने दूसरा रास्ता देखा कि हमारी फिल्म के लिए सबसे जरूरी और अच्छा ये है कि वो जल्द से जल्द अपने ऑडियंस के पास जाए, तब हमने ऑब्वियसली कमर्शियली इवैल्यूएट करना शुरू करा। और मैं आपको कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा खींचे तने नेगोशिएशंस नहीं थे, ये बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाली बात नहीं थी। इसलिए नहीं कि हम डेस्परेट थे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, या अमेज़न डेस्परेट था और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको जल्दी से फिल्में चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिल्म के लिए अच्छा क्या होगा, हमने वो रास्ता चुना। हमने इंटरनली कुछ बेंचमार्क्स रखे कि हमारी फिल्म, ऑब्वियसली कॉस्ट हमें पता थी, शकुंतला देवी एक बड़ी फिल्म है, एक बड़े पर्दे की फिल्म है, बड़े स्टार्स हैं, बड़े पैमाने पर बनी है। कॉस्ट को देखते हुए हमने कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन की कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ सिनेरियोज अगर हम क्रिएट करें, और आज हमको लगता है कि अगर ये फिल्म नॉर्मली रिलीज होती तो कितना बिजनेस करती, रेंज। अगर ये फिल्म 6 महीने बाद रिलीज होती है तो कितना बिजनेस करती है, 1 महीने बाद रिलीज होती है तो कितना बिजनेस करती है, वो देखते हुए मैं आपको, आई थिंक आई स्पीक फॉर विजय एज वेल व्हेन आई कैन टेल यू दैट एक ऐसे सेट ऑफ टर्म्स हमने बनाए जो सबके लिए विन विन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिल्म के ऊपर बिना प्रेशर डाले वो अपने ऑडियंस के सामने जा सकेगी। तो ये ना लंबे खींचे हुए नेगोशिएशंस थे। आई थिंक ये कुल मिला के कुछ 2 या 3 हफ्ते में बात शुरू होकर हमने खत्म भी कर ली थी। और मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये सबके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, मैं मानना चाहूंगा अमेज़न जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए, सबके लिए एक सक्सेसफुल आउटपुट बनेगा। क्या बात, दैट्स वेरी नाइस। विजय, एक तो इंडिया एज अ मार्केट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके प्लेटफॉर्म के लिए, और दूसरी बात, क्या एक बजट अपॉर्शन हुआ है कि इंडियन सिनेमा के लिए, इंडियन कंटेंट के लिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में हम इतना लगा देंगे, या यू टेक इट एज इट कम्स? India has always been a very strategically important market for Amazon, and it's no different for Prime Video. तो जब हम शुरू में, जब हम 4 साल पहले हमने सर्विस शुरू करी थी, हमने कमिट किया था कि हम चाहते हैं कि हम हर एक इंडियन कस्टमर को उनके तरीके के एंटरटेनमेंट पेश किया जाए। एंड वी बिन ट्राइंग वेरी हार्ड। हमने शुरू किया था इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस के साथ, और आज हम मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती, पंजाबी, मराठी और बंगाली भी अवेलेबल है सर्विस पे। तो ये हमारा कमिटमेंट है कि हर कोने में जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनका एंटरटेनमेंट का चॉइसेस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड सो दैट हैज़ बीन आवर फोकस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्राइटेरिया में 2-4 कैटेगरीज थे जो हमको पहले से मालूम था कि हमारे इंडियंस बहुत पसंद करते हैं। वो है फिल्म्स, वो है कॉमेडी। तो यू नो द फिल्म्स जैसे कैटेगरीज हमको पहले से मालूम था कि इंडियंस आर क्रेजी अबाउट इट, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. At the same time, we recognize the opportunity to tell high quality cinematic finite fiction series, which the hunger was there. लोग चाह रहे थे, लेकिन कोई एवेन्यू नहीं था उनको ये कंटेंट एक्सेस करने की. इनफैक्ट इट्स इंटरेस्टिंग दैट हमारे शामिल 2 लोग हैं, दोनों ने हमारे लिए हमारे सर्विस में सीरीज बना चुके हैं. एक ने तो डायरेक्ट करी एक पूरा सीजन,
और दूसरे विक्रम ने तो दो सीजन्स तो प्रोड्यूस कर चुका है, so they can tell you about the early days of this experience. So given the importance of this market, we've always invested in India keeping the long term in mind, and we continue to do that. And हालांकि हमने हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट्स को बहुत लॉन्ग टर्म नज़रिया से देखा है, हम कैलिब्रेट करते जाते हैं हर साल, कुछ नया सीखते हैं कस्टमर के दौरान, एंड वी मेक श्योर दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग दोज लर्निंग्स इन एवरीथिंग दैट वी डू, एंड दिस सिचुएशन इज़ नो डिफरेंट. हालांकि हमारे पास 2020 के लिए एक बहुत अच्छा खासा प्लान था, हम ये भी हमको अडेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमने प्लान करी थी वो अब डिले हो गई हैं. लेकिन उसके साथ साथ हमको ऐसे मौके भी मिल रहे हैं, तो इट्स ऑन बैलेंस दैट वी आर एक्चुअली मूविंग आवर प्रायोरिटीज फ्रॉम वन टू अनदर, एंड वील कंटिन्यू टू डू इट. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कोमल जी फॉर अस इज हमारा दिशा हमेशा कस्टमर पे रहता है जी, और वी कंसिडर आवर कस्टमर टू बी आवर नॉर्थ स्टार. तो फिलहाल हम जानते हैं कि उनके लाइफ में एंटरटेनमेंट ऑप्शंस कम हैं. There is an opportunity to give them high quality entertainment, help them get their mind off the uncertainty and the stress, and we're doing exactly that. And I must say, if you look at the choice of movies that we've had, this one is probably but the reason I also said that we're ending with a bang is this one is a 4-quadrant film. It has a great story. It's a family drama. At the heart of it is a mother and daughter relationship. So we believe this will actually bring all our customers together and help them enjoy it all at once. And wow. and we're very confident about that. So I think to round off your question, the way we look at our priorities is the way our investments are determined, and we're very happy with where we are. And we'll continue to invest in India for the long term. दोस्तों, विक्रम मल्होत्रा, विजय सुब्रमण्यम और अनु मेनन के साथ बातें बहुत मजेदार हो रही है, और इसलिए बातों का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद. हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन वी विल कंटिन्यू आवर टॉक्स इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड.